गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? दीपावली अच्छे से बीती? चलो, आज 25 तारीख है और आज हमारा वोकैब क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सीरीज नंबर पार्ट नंबर 3 है। मैंने पार्ट 2 तक आपको दे दिया है। 30 वन वर्ड डेली करा रहा हूँ, जो आपको उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऐसा अब नहीं है कि पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करता हूँ, डेली कर रहा हूँ। और रीजनिंग का नॉन वर्बल प्लीज़ देखा करिए। रीजनिंग का नॉन वर्बल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कराता हूँ, आज जो नहीं देखे हैं प्लीज़ देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, आज हम लोग यहाँ से चलते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 61 है। एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब होता है जलीय, जैसे होता है जलीय। देखिए, एक्वाटिक, एक्वाटिक मतलब होता है जलीय। एंड ग्रोविंग और लिविंग इन ओवर नियर वाटर, मतलब कि जो हमारे पास में पानी होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जलीय कहते हैं हिंदी में। और ये 6 बार पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में, ठीक है। देखिए, एक्वेटिक मतलब होता है आपको ग्रोविंग, मतलब जलीय। ये जो एक्वेटिंग है कि ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि मैंने ये सीपीयू का पेपर में जब मैं देखा अरेंज कर रहा था उस टाइम इसमें आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मतलब होता है द स्टडी ऑफ कल्चर्स ऑफ द पास्ट, जो पुरानी चीज़ों का, बीते हुए चीज़ों का स्टडी करता है उसे क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, पुरातत्व। अब अगर मैं यहाँ पे कई एग्जाम्पल्स ये हुए हैं, एंड से कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। देखिए, एंड ऑफ पीरियड ऑफ हिस्ट्री बाई एग्जामिनिंग द रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग्स एंड ऑब्जेक्ट फाउंड इन द ग्राउंड, ठीक है। मतलब कुछ भी हुआ हो, कहीं पे कोई वस्तु बनी हुई रहती है तो कुछ उसका चीज़ छुटाई होता है, इसलिए वो बनता है। तो उसी के जो चीज़ बनते हैं, उसी का जो हम लोग स्टडी करते हैं, उसी को पुरातत्व कहते हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में समझ सकते हो, पीरियड ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट है 63 बायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब होता है, आप जानते ही हो, बायो मतलब होता है कुछ अपने बारे में बताना। फेसबुक पे देखोगे तो वहाँ लिखा रहता है कैन यू टेल अबाउट योर बायो, या बायो डायरेक्ट बोलेगा। बायो मतलब होता है अपनी जीवनी बताना, ठीक है। देखिए, जीवनी ऑलरेडी हिंदी लिखा हुआ है, शुद्ध हिंदी है। देखिए, इसको इंग्लिश में समझिए, द स्टोरी ऑफ पर्सनस लाइफ रिटेन बाय समबडी एल्स, ठीक है। ठीक है, अब देखिए 64 क्या लिखा हुआ है? कैनिक। कैनिक मतलब होता है निंदक, मतलब जो हमेशा दूसरों की निंदा करे, ठीक है। लिखा हुआ है समवन हु इज क्रिटिकल। क्रिटिकल इसी से क्रिटिसाइज भी बोला जाता है, बनता है। क्रिटिकल से याद रखिएगा, निंदा करना होता है। एक ट्रंट होता है ना, जो ताना मारते हैं, उसी का सिनोनिम्स ये होता है। सिनोनिम्स कभी भी पूछे तो याद रखना, ठीक है। कहाँ गया पेन हमारी? ठीक है, देखिए यहाँ पे क्रिटिकल ऑफ द मोटिव्स ऑफ अदर्स, मतलब किसी और के प्रति जो हम लोग निंदा करते हैं ना, मोटिव्स हम लोग सोचते रहते हैं, उसी को बोलते हैं निंदक, वो निंदक करने वाला। अब देखिए 65 है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट मतलब होता है अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, मतलब होता उत्प्रवासी। इसको आप नहीं समझ पाओगे हिंदी में, इसको लिखिएगा जो अपने देश से दूसरे देश में जाके रहता है। लिखिएगा जो अपने देश से दूसरे देश में रहता है, ठीक है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि ई से एंट्री करने वाला, और एक आई से होता है, ये मतलब ई से एग्जिट करने वाला, आई से इंटर करने वाला, वहां से याद करिएगा। इसे ई से एग्जिट करने वाला, जो एग्जिट करता है वो दूसरे देश में जाकर रहता है। इस ऐसा ट्रिक है, इसमें दो ये इंपॉर्टेंट हो हैं।
ये से प्लेस आप लोग मार्क करना, एसएससी और एयरफोर्स में ऑलरेडी पूछा हुआ है, ठीक है, एयरफोर्स में भी पूछा हुआ है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 66 है एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पर मतलब समझते हो, स्पोकन डन विदाउट एनी प्रीवियस थॉट एंड प्रिपरेशन, ठीक है, बिना तैयारी के। बिना तैयारी के कौन जाता है बाबा, ये इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स में 3 बार आया हुआ है, ठीक है। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पोर, एक्सट्रीम पोर आप लोग याद रखिएगा एक्सटैम से। जो एक्सटेम था ना, एक मूवी आती है हॉलीवुड की, उसमें एक्सटेम के बारे में बहुत ज़्यादा बताया जाता है, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई भी एग्जाम बिना प्रिपेयर का मत देना, चाहे वो कितना हो, उसमें वैकेंसी हो या कितनी भी इजी हो, कोई नहीं। क्यों? क्योंकि बिना प्रिपरेशन के लड़के जल्दी निकाल नहीं पाते, हर टाइम का टाइम, अपना टाइम भी बर्बाद करते हैं, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट है 67, फैनेटिक। फैनेटिक मतलब होता है कट्टर दुश्मन, जिसे हम बोलते हैं। एक्सट्रीमली इंथुसियास्टिक अबाउट वन बिलीव्स, देखिए कट्टर, और ये इंथुसियास्टिक जो ये वर्ड दिया है इसको याद रखिएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है उत्साह, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सिनोनिम्स में पूछा जाता है, ठीक है, सिनोनिम। एक्सट्रीम, ऑलरेडी एक्सट्रीम बता ही रहा है कि एक्सट्रीम जो बहुत ही जल्दी होता है, ठीक है। अबाउट वन सेल्फ बिलीव्स, ठीक है, कट्टर दुश्मन। हर्मिट, हर्मिट मतलब होता है एकांतवासी, जो अकेले में रहता हो, हर्मिट, जो क्या हो, अकेले में रहता हो, हर्मिट। देखिए अ पर्सन हु यूजली फॉर रिलीजियस रीजन्स एंड लिव अ वेरी सिंपल लाइफ अलोन एंड डज नॉट मीट टॉक टू अदर पीपल। एकांतवासी आप जानते हो, हर्मिट किसे बोलते हैं? जो साधु संत होते हैं ना, वही एकांत में रहते हैं, जो अकेले रहते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है 69, क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया मतलब होता है चोरी करने की बीमारी है। बाप रे बाप, ऐसी बीमारी ना किसी को लगे यार, नहीं तो दुनिया बिक जाएगा। अ मेंटल इलनेस इन विच somebody has a strong desire which they cannot control to steal things, ठीक है। स्टील थिंग्स, स्टील मतलब ऑलरेडी होता है चोरी करना, थिंग्स मतलब नाउन यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। नोटोरियस मतलब होता है कुख्यात। वेल नन फॉर बिंग बैड, जो अपने न, हमको इसको ट्रिक से वो क्या, मैं आपको कैसे याद किया था कि नट क्या करते हैं, नट जो होते हैं वो अपने कुख्यात हरकतों से जाने जाते हैं। क्या किससे जाने जाते हैं? कुख्यात हरकतों से जाने जाते हैं, उसी को बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट है 71, इसका होता है नोमिस्टमेटिक्स। नोमेस्टिक्स क्या होता है? अ पर्सन हु कलेक्ट और स्टडी कॉइन्स और मेडल्स, उसको बोलते हैं मुद्रा शास्त्री, जो हमेशा एक एक कॉइन को और मेडल्स को बहुत ही संभाल के रखता हो, या स्टडी अपने पढ़ने के अध्ययन को संभाल के रखता हो, ठीक है। 72, ओड। ओड मतलब होता है अ पर्सन, अ पोएम दैट स्पीक्स टू अ पर्सन थिंग्स लिबरेशन अ स्पेशल इवेंट्स। संबोध, संबोध गीत। आप लोग को इसको हम याद करने का एकदम अच्छा सा ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी अपने लाइफ में हर एक लड़का होगा जो अपने लाइफ में स्कूल में गया होगा, तो वहाँ पे लेक्चर जरूर सुना होगा। क्योंकि जब टीचर्स कोई प्रार्थना कराते थे, तो वहाँ पे पहले अगर कोई मर भी जाता था, तो वहाँ पे वो लोग, कोई डेथ हो जाए किसी सामान की, तो वहाँ पे वो लोग क्या कराते थे कि उनकी आत्मा को शांत कराने के लिए गीत गाते थे। अब पहला कि अगर कोई तिथि या अतिथि आते थे कॉलेज में या तो फंक्शन में, तो वो लोग क्या करते थे, उनको संबोधित करने के लिए एक अच्छी सी गीत गाते थे, जो बच्चों से गीत गवाते थे, उसी को बोलते हैं ओड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 73 है पेडेंट। पेडेंट मतलब होता है अ पर्सन हु पे मोर अटेंशन टू फॉर्मल, रूल्स एंड बुक लर्निंग देन दे मेरिट। रूढ़िवादी, जो मतलब होता है मेरिट को छोड़ा के वो क्या करता है, अपने उसके नॉलेज को चेक करता है और सीखता है, उसी को बोलते हैं रूढ़िवादी, ठीक है। चलिए चलते हैं 74 क्वेश्चन पे, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, कहाँ गया माउस। देखिए 74 है फिलोजी। फिलोजी मतलब होता है भाषा शास्त्र।
इसको द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज और पार्टिकुलर लैंग्वेज, इसे बोलते हैं भाषा शास्त्र। जो क्या बोलते हैं कि लैंग्वेज की स्टडी करता है उसे फिलोलॉजी बोलते हैं। ये स्टडी वाला याद कर लेना, ये सब स्टडी वाले इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी भी पूछ लेता है, ठीक है। ये अभी तक मैंने एयरफोर्स में नहीं देखा, लेकिन ये आ सकता है क्योंकि स्टडी वाला बहुत ज़्यादा देखता हूँ, मार्क करके पूछ देता है, बोल देगा कि बायोग्राफी के को कैसे बोलते हैं, या जीवनी को कैसे बोलते हैं, या बॉडी स्टडी को, स्टडी ऑफ बॉडी को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ द नेचर्स को क्या बोलते हैं। बहुत बार देखा हूँ मैं, इसलिए स्टडी वालों को मैं हमेशा मार्क करा देता हूँ, कभी भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। 75 लिखा हुआ रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म मतलब क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ रिक्वायरिंग एक्सक्यूज पेपर वर्क एंड रेडियस प्रोसीडर्स बिफोर ऑफिशियल एक्शन कैन बी कंसीडर कंप्लीट। इसको बोलते हैं लेट लतीफ़ी। 2 मिनट, हिंदी समझ में नहीं आ रही, इंग्लिश पढ़ते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ रिक्वायरिंग एक्सक्यूज पेपर वर्क एंड टेडियस प्रोसीडर्स बिफोर ऑफिशियल एक्शन कैन बी कंसीडर कंप्लीट। किसी चीज़ को कंसीडर और कंप्लीट कर हो सकता है, करने से सकते हैं जब हम वहाँ पे कुछ उम्मीद करते हैं, तो वहाँ पे हम जो बोलते हैं कि प्रैक्टिस ऑफ रिक्वायरिंग, तुम्हें प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है, या रिक्वायरमेंट और पेपर वर्क का ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पे हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि कंसीडर कैसे किया जा सकता है। इफ़ यू हैव नो नॉलेज हाउ टू टेक अ क्लास देन हाउ टू कंसीडर। बस उसी चीज़ से आप लोग समझिएगा। यहाँ पर रेड टैपिज्म मतलब जो रेड कार्ड दिखाया जाता है ना, उसी को बोलते हैं। देखिए 76 रेटिसेंट। रेटिसेंट मतलब होता है अल्पभाषी, जो बहुत कम जानता है। देखो मैंने ये ऑलरेडी कराया था, रेटी जो है सेंट को लेके अल्पभाषी हो गई है, मैंने कराया था ना। अनविलिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स, वन हु स्पीक्स लेस, जो बहुत ही कम बोलता, उसे रेटिसेंट बोलते हैं। 77 जाइए। सैक्रिलेज। सैक्रिलेज का क्या मतलब होता है? एन एक्ट ऑफ ट्रीटिंग होली थिंग्स और प्लेस एंड विदाउट रिस्पेक्ट, अपवित्रकरण। देखिए हॉली मतलब होता है खुद एक पवित्र का वर्ड यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ सैक्रिलेज एक इसी से याद करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे वोकैब में भी पाओगे, ठीक है। सैक्रिलेज मतलब होता है अपवित्र। आप इसी को प्रोफेम से भी याद करोगे, वहाँ पर भी आपको मिलेगा। क्या बोलते हैं कि सैक्रिलेज मतलब क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये एनडीए में भी आता है और एयरफोर्स में तो भर भर के आता है, और एनडीए के लिए प्यारा क्वेश्चन है, और सीडीएस में भी देखा गया है, और ये क्या बोलते हैं एपकैट में भी देखा गया। एपकैट ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, एपकैट, ठीक है। अब देखिए 78 है सोनेट। सोनेट जानते हो किसे कहते हैं? और 14 लाइन्स को बोला जाता है। जब आप बीए फर्स्ट ईयर में आओगे ना, तो वहाँ पे सोनेट के बारे में पढ़ाया जाएगा। अ पोएम दैट हैज 14 लाइन्स इच कॉन्टेनिंग एंड 10 सिलेबस एंड अ फिक्स पैटर्न ऑफ द रेट। ये मेन चीज़ का कोई, ये कुछ इस लाइनों का कोई मतलब नहीं, बस आप एक पहली लाइन को, ये जो रेड वाला मारा हूँ, ये 40 लाइन्स का होता है, ठीक है। 40 लाइन्स, एक सोनेट 40 लाइन्स के होते हैं। ये देखिए जिसे गाथा बोला जाता है, ये 6 बार पूछा गया, ठीक है। 79 पे आइए। थियोरोक्रेसी। थियोरोक्रेसी मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ कंट्री बाय रिलीजियन लीडर्स। धर्मशास्त्र, जो जो धर्म के द्वारा चलाया जाता है शासन, उसको हम थ्योरोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आइए। एक्सनोफोबिया। एक्सनोफोबिया, फोबिया मैं बोला था ना, जब भी फोबिया का वर्ड दिख जाए वो समझना वो डर की बात करेगा, ठीक है। देखो एक्सनो, एक्सनो मतलब होता है अ फियर ऑफ, देखो मैं ऑलरेडी बोला हूँ, अ फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, विदेशी लोगों को न पसंद करना या विदेशी लोगों से डरना, दोनों का मीनिंग तो सेम है, ठीक है। नेक्स्ट है अबोलिश, मतलब होता है ऑलरेडी समाप्त करना, मैंने ये ऑलरेडी वोकैब में आता है, इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और ये अकॉम्प्लिश भी होता है सहअपराधी। एजेंडा होता है कार्यसूची, ये लग रहा है रिपीटेड है, एजेंडा कार्यसूची, ठीक है। देखो ये तीनों वर्ड मुझे इंपॉर्टेंट थे, और मैंने वोकैब में ऑलरेडी कराया, मेरे माइंड में तुरंत है, मैं तुरंत इसकी हिंदी बता दिया हूँ, ठीक है। फॉर्मली
फॉर्मली बट एन एंड टू अ सिस्टम, ठीक है, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूट, समाप्त करना। जब किसी पुट एंड टू मतलब किसी चीज़ को समाप्त करने के लिए जब आप देख रहे हो कि उसके पास सिस्टम प्रैक्टिस नहीं है तो उसको समाप्त कर दिया जाए। और अकम्प्लिश मतलब होता है सह अपराधी, मतलब होता है कि किसी रॉन्ग चीज़ों में उसका सह अपराध करना। देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा अ पर्सन हु हेल्प अनदर टू कमिट अ क्राइम। ये मतलब आप इसको सिंपल से याद कर सकते हो, हेल्प इन क्राइम मतलब छोटे वर्ड में कि अपराध में सहायता करना। देखो लिखा है ना सह अपराधी। और एजेंडा देखिए क्वेश्चन नंबर 83, एजेंडा अ लिस्ट ऑफ आइटम। देखिए एजेंडा लिखा हुआ है अ लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस एट मीटिंग, कार्य सूची, ठीक है। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको मैं ट्रिक से बताऊंगा कि कैसे याद करना है। 84 अपेरी, अपेरी मतलब आप लोग जानते हो अ प्लेस वेयर बीस आर केप्ट, जहाँ मधुमक्खियाँ रखी जाती हैं, मधुमक्खियों के पालन के स्थान को बोलते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये तो एयरफोर्स में भी आता है भाई। इस ये क्वेश्चन ऐसा है ना, कोई एक ऐसा एग्जाम हमको दिखा दो जहाँ ना आया हो, बस हमको ये दिखा दो कि ये एग्जाम में इस एग्जाम में नहीं है। अब इसको आप कैसे याद करोगे, देखो देखो यहाँ से एप्पल से याद रखना है। जो एप्पल होते हैं वह मधुमक्खियाँ नहीं खाती हैं, तो वहीं मधुमक्खियाँ रखी जाएंगी, ठीक है। एक अवेरी होता है, अपेरी है अवेरी, अवेरी जो होता है वहाँ पे क्या रखा जाता है, बर्ड्स रखे जाते हैं अवेरी, ठीक है। उसका भी ट्रिक है, आएगा तो मैं बता दूंगा। देखो ऑलरेडी यहाँ दिखा हुआ है, मैं इसका ट्रिक बता देता हूँ। 85 है एक्वेरियम, मतलब होता है अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, जो मछली घर होता है, ठीक है। आप ऑलरेडी किसी घर पे जाना मतलब जहाँ मछली वाले बेचते हैं ना, तो उनके घर जाओगे ना, देखोगे वो पूरा अपना बढ़िया सा तालाब तालाब बनाए रहते हैं जिसमें मछलियाँ रखते हैं, ठीक है। और देखिए 86 होता है एथिसिम, एथिसिम मतलब होता है द बिलीव दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, जो नास्तिक होता है, जो भगवान पे भरोसा ना करता हो, ठीक है। और 87 ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इन विच वन पर्सन हैज कंप्लीट पावर, एक तंत्र, ठीक है, जैसे हम लोग के देश का। और 88 देखिए अवेरी, अवेरी मतलब होता है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, मैंने बोला ना। अब देखिए उसको एप्पल से याद करो, जो कि एप्पल को क्या है, बीस मधुमक्खियाँ नहीं खाती इसलिए वहाँ पे रखा जाता है। अवेरी में याद रखिएगा, देखिए आवारा लोगों, देखिए आवारा लोगों में चिड़िया रखी जाती है, आवारा लोगों में चिड़िया रखी जाती है, ठीक है। हमने ऐसे ही याद किया, इसलिए हम वैसे ही बता रहे हैं। आप लोग को जो भी ट्रिक मिलता होगा याद कर लेना, क्योंकि हमारे माइंड में बस इतना सेटअप रहता है, अवेरी 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 एंड अपेरी, इन दो वर्ड जो होता है ना ऑप्शन में ऑलरेडी दे देता है, तो इसलिए लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। और देखिए हम इसको कैसे, मेरे दिमाग में आता है, मुझे आता है कि ये तो एप्पल है, एप्पल में मधुमक्खियाँ होनी चाहिए, नहीं है, काट दिया ऑप्शन। इसमें अवेरी, अवेरी में क्या होता है, आवारे लोग में क्या होते हैं, आवारे लोग में हमारा क्या रहता है, अपलेस क्या रहता है, हमारा चिड़िया रहती है, तो चिड़िया तो है, तो चिड़िया है, बस मार्क कर दो इसको। मैं इसे चेक करता हूँ ऑप्शन को और मैं तुरंत निकाल देता हूँ, क्योंकि कन्फ्यूजिंग तुरंत होती ही नहीं है मुझे, ठीक है। देखिए 89 है, 89 है ब्लेड, ब्लेड मतलब होता है अ सॉन्ग पोएम दैट टेल अ स्टोरी, गाथा गीत, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 19, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना आप। किसी एग्जाम, कोई एक ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ना पूछा गया हो या पेरिया हो अवेरी, ये वाला है, ठीक है। देखिए बाइबल ग्राफी, बाइबल ग्राफी होता है अ लिस्ट ऑफ बुक्स और आर्टिकल अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और बाई अ पार्टिकुलर ऑथर, मतलब होता है ग्रंथ सूची। चलिए ठीक है, आज के लिए मैंने आपको 30 करा दिया है, और वो भी जो इम्पोर्टेंट थे वो भी बताया, और जो कंफ्यूजिंग पेयर थे जिनके ट्रिक के साथ याद करना है, जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन देता रहता है एसएससी या बाकी एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो मैं उसको आपको बता दिया हूँ। अब बस आपको लोग का सपोर्ट चाहिए, 1K सब्सक्राइबर जितना जल्दी करवाओगे भैया, आप लोग के लाइव मैं आपके सामने आऊँगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।
आप लोग की दिवाली अच्छी बीती होगी। चलिए उम्मीद करते हैं आप बढ़िया से पढ़िए। गॉड ब्लेस यू।